हाय जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है कुमार पॉलिटी रिवीजन सीरीज में। कुमार पॉलिटी रिवीजन सीरीज में आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं सिटीजनशिप, जिसे क्या कहते हैं नागरिकता। यानी कि संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 to 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो उससे रिलेटेड भारत में नागरिकता किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है और किस तरीके से छोड़ी जा सकती है, और आज़ादी से पहले किस तरीके से जब हमारा जो विभाजन हुआ देश का, उस तरीके से किस आधार पर लोगों को नागरिकता मिली तथा क्या प्रावधान है, जिसका 1 by 1 समझेंगे। ये कुमार पॉलिटी रिवीजन सीरीज का मतलब इसको चलाने का मेरा मेन आशय यहाँ है कि जो विद्यार्थी कुमार सर से ऑलरेडी पहले पढ़ रहे हैं और उनके पास रिवीजन के नोट्स वगैरह सब हैं, उनके वो सिर्फ यहाँ पर कुछ समय देकर के अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। 1 by 1 करके जो भी डाउट रहेंगे वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नॉलेज के लिए हमारी वीडियो कोई भी देख सकता है, अदरवाइज जिससे गिव अप करना हो तो बिना किसी सोचे समझे आप गिव अप करके भी जा सकते हैं। चलिए आज इंडियन नागरिकता के बारे में समझते हैं और क्या समझते हैं नागरिकता का प्रावधान रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया दिया कि भारत के संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 to 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो इसको रिलेटेड और बताना चाहेंगे कि किसी भी देश में दो तरह के नागरिक रहते हैं। एक वहां के नागरिक जो स्वयं के होते हैं, दूसरे जो कहीं बाहर से आ जाते हैं। यानी कि भारतीय नागरिक, जैसे भारत की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, भारतीय नागरिक, तो दूसरे क्या होंगे, विदेशी नागरिक जो बाहर से आते हैं। विदेशी मुख्यतः दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि इंडियन पीपल यानी कि भारतीय, तो दूसरे क्या होते हैं, फॉरेन पीपल यानी कि विदेशी लोग। विदेशी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः या फिर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मित्रवत विदेशी और दूसरे क्या होते हैं, शत्रुवत विदेशी। मित्रवत विदेशी कौन से हैं? मित्रवत विदेशी अर्थात वे मित्रवत विदेशी वो कहलाएंगे जो जिस टाइम पे भारत का अन्य देशों के साथ अच्छा संबंध है, वो क्या कहलाएंगे, मित्रवत विदेशी। लाइक जापान हो गया, आपका यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, रसिया हो गया, इन सारे देशों से जो हमारे यहाँ लोग आते हैं उन्हें क्या कहेंगे, मित्रवत विदेशी। और जब कोई शत्रु देश हो, पीओके की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, जब वहाँ से कोई जो है पीपल आता है हमारे यहाँ तो उसे क्या कहेंगे, शत्रुवत विदेशी। परंतु यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए एक और बात बताना चाहूँगा कि जो है आपका भारत का प्रेजेंट टाइम में यानी कि वास्तविक समय में भारत का कोई भी दुश्मन देश नहीं है। यह दुश्मन देश किस तरीके से कहा जाएगा, दुश्मन देश मुख्यतः आप तभी कहेंगे जब उस टाइम पर भारत का किसी अन्य देश के साथ वार चल रहा हो। क्या चल रहा हो, वार चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो। तब फिर वहां का अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ रह रहा है तब वो क्या कहलाएगा, शत्रुवत विदेशी। तो इस तरीके से आप समझते हैं। जैसे आपको बता दें कि पहले मित्रवत विदेशी, दूसरा शत्रुवत विदेशी। मैंने बता दिया शत्रुवत विदेशी के बारे में। इसके आगे मैं बताना चाहूंगा कि आपको इस तरीके से, मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं। क्या है भारत के नागरिक? तो भारत के नागरिकों को कुछ स्पेशल जो है सुविधाएं या फिर कुछ अधिकार प्राप्त हैं जो फिर विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। और ऐसे कौन से अधिकार या सुविधाएं जो विदेशी और भारतीयों को दोनों प्राप्त हैं, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे आप और समझ लीजिए, प्राप्त अधिकार, और इंडियन पीपल। अब जो है भारतीयों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, भारतीयों को अधिकार आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर कि भारतीयों को क्या अधिकार प्राप्त है। जैसे प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लोक रोजगार में समानता का अधिकार प्राप्त है, और जो है चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है, और वोटिंग करने का अधिकार है, लाइक राज्यसभा हो या लोकसभा हो, और भारत के उच्च पदों पर जाने का अधिकार है, लाइक राष्ट्रपति, जज, डीएम, एसपी, आप कुछ भी बन सकते हैं। भारत के नागरिक हैं यहाँ पे बन सकते हैं। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप नहीं बन सकते हैं। तो इसके अलावा जो है विदेशियों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, विदेशियों को पहला जो है अधिकार वो प्राप्त है कि जीवन की स्वतंत्रता और जो है व्यक्तित्व यानी बोलने चालने में भी स्वतंत्रता का अधिकार है, और कानून के समक्ष समानता का अधिकार भी प्राप्त है, और प्रारंभिक शिक्षा का भी अधिकार जो है विदेशियों को भी हमारे यहाँ प्राप्त है। इसके
इसके आगे मैं बताना चाहूंगा कि मित्रोत विदेशी को आप कभी बिना सबूत के अरेस्ट नहीं कर सकते। जो बाहर से लोग आए हैं, जो हमारे मित्रोत कंट्री के हैं, बिना सबूत के आप उसे जो है अरेस्ट नहीं कर सकते। बट किसी शत्रु देश का अगर नागरिक रह रहा है हमारे यहाँ और उस टाइम पर उस देश से वार चल रहा है, यानी युद्ध हो रहा है, तो आप बिना किसी सबूत के, यानी कि बिना किसी सबूत गवाह के डायरेक्ट पुलिस उसको उठा ले जा सकती है और उसे जेल में डाल सकती है। इसकी अपेक्षा मैंने आपको बता दिया कि लोक रोजगार में समानता, एक मैंने इसके पहले बताया कि जो अधिकार भारतीयों को प्राप्त है, इसके पहले मैंने जो बताया वो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे। तो लोक रोजगार में समानता का अवसर मुख्यतः मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ने किसी भी सेक्टर में कोई वैकेंसीज निकाली है, क्या निकाली है, कोई वैकेंसी निकाली है, उस वैकेंसी को भरने के लिए बिना किसी पब्लिक सूचना के, मतलब बिना जब तक पब्लिक में सूचना नहीं देगी कि ढिंढोरा समझ लीजिए, डुग्गी समझ लीजिए, प्रेस के माध्यम से या फिर किसी इंटरनेट के माध्यम से, पेपर के बारे में माध्यम से, अखबार के माध्यम से बताएगी कि इस सेक्टर में इतनी सारी नौकरियों की आवश्यकता है, तब जाके यानी कि आप लोगों को बता करके ही भरी जाएंगी। इसे क्या कहते हैं, लोक रोजगार में समानता का अवसर। इसके साथ साथ भारतीयों को भी कुछ अधिकार होते हैं, भारतीय नागरिकों को भी कुछ अधिकार होते हैं अपने देश के प्रति, अपनी गवर्नमेंट के प्रति और अपने संविधान के प्रति। तो चलिए ये भी समझते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस तरीके से जब आप किसी भी देश में रह रहे हैं तो वहां के संविधान का आदर करना, ये जो है नागरिकों का अधिकार है अपने देश के प्रति, संविधान का आदर करना और भारतीय राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, भारतीय राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रध्वज का सम्मान करना और जो है पे टैक्स ऑन टाइम, और अपने राज्य जिससे आप लोग पैसे से टैक्स जब तक आप टाइम पे नहीं देते हैं तब तक सरकार कैसे चलेगी, आप लोगों को सैलरी कहाँ से दी जाएगी। लाइक आप जब भी कभी उच्च पोस्ट पे जाते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी में जाते हैं, आपको सैलरी का सुविधा और पीएफ वगैरह सब कुछ मिलता है। जब तक आप सरकार को टैक्स समय पे नहीं देंगे तब तक सरकार कैसे चलेगी, नहीं चलेगी ना। इस तरीके से हमारे भी वहां पर दायित्व बनते हैं कि लाइक पे टैक्स ऑन टाइम करें। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगा कि भारत में या तो जन्म से जन्मा व्यक्ति हो, भारत में जन्म से जन्मा व्यक्ति हो या फिर प्राकृतिक रूप से जन्मा व्यक्ति हो, दोनों ही राष्ट्रपति या फिर जज या फिर डीएमएसपी बन सकते हैं। बट यूएसए के संविधान में, यानी कि अमेरिका के संविधान में, सिर्फ जन्म से ही जन्मे लोग सिर्फ राष्ट्रपति या फिर जो है कोई अदर सर्विसेज में जा सकते हैं। वहां प्राकृतिक रूप से जन्मे लोगों को लिए कोई भी सरकारी अवसर नहीं प्राप्त है, यानी कि सरकारी सेवा आप नहीं दे सकते हैं, यानी कि किसी पोस्ट पे नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट आप लोगों को बनता है कि जन्म से, तो मान लीजिए समझिए जिस देश में आपका जन्म हुआ आप वहां के नागरिक हैं, बट इसके अलावा प्राकृतिक रूप से जन्मे, प्राकृतिक का क्या सिद्धांत है और प्राकृतिक क्या, चलिए समझते हैं। प्राकृतिक रूप, ये देखिए आप लोग क्या लिखा है, प्राकृतिक रूप कोई भी, जब आपको पता है संतान होती है तो एक उसकी माता होती है, मान लीजिए मेल फीमेल, मेल समझ लीजिए, ये मेल है और ये फीमेल है, या फिर माता पिता समझिए, मेल फीमेल समझिए, माता पिता करते हैं ज्यादा सही रहेगा मेल फीमेल की अपेक्षा। ये माता है और ये फादर यानी कि पिता, इन दोनों से जन्मी संतान, मान लीजिए आपका इन दोनों से क्या हुआ, जन्म हुआ, और आपकी माता भारतीय नागरिक है और पिता भारतीय नागरिक नहीं है। माता पिता से आपका जन्म हुआ, दोनों के मिलने से माता पिता से आपका जन्म हुआ, और आपकी माता पहले से भारतीय नागरिक है और आपके पिता भारतीय नागरिक नहीं है। तो इस प्रकार की जन्मी संतान को क्या कहेंगे, प्राकृतिक रूप से जन्मी संतान। और इस प्रकार के संतान को भारतीय नागरिकता मिलती है और वो जो है भारत में राष्ट्रपति भी बन सकता है, जज भी बन सकता है, डीएम भी बन सकता है, एसपी बन सकता है, मतलब एनी अदर पोस्ट पे वो जा सकते हैं। बट जो है ऐसा यूएसए में नहीं दे रखा है। चलिए ठीक, इसके आगे हम लोग समझते हैं क्या रहता है। अब आर्टिकल पे आ जाते हैं, कहां पर आ जाते हैं, आर्टिकल 5 to 11 पहले से बताइए। आर्टिकल 5 पे हो गया, समझेंगे यहां से। फाइव 6 5 6 7 और 8, ये आर्टिकल 5, ये आर्टिकल 6, ये आर्टिकल 7 और ये आर्टिकल 8। यहां से ये जो है ये आर्टिकल सिर्फ बात करते हैं, यानी कि जब हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950
26 जनवरी 1950 के बाद की बात है। 26 जनवरी 1950 के पहले की बात है, जब हमारे देश में संविधान जो है लागू होने वाला था। लागू हुआ था नहीं, 26 जनवरी 1950 के जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था उसके पहले की बात है। उसके आधार पर यानी कि विभाजन हुआ, भारत आजाद हुआ। और जब संविधान लागू होने के पहले उस दिन किस तरीके के लोग भारत के नागरिक बने, तो चलिए समझ लेते हैं। आर्टिकल 5 ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो व्यक्ति जन्म से ही भारत में पैदा हुए वो कहेंगे भारतीय नागरिक। और दूसरे क्या है, 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले, आर्टिकल 5 यानी कि 5 साल पहले, यानी कि संविधान लागू होने से 5 साल पहले यदि आप भारत में रह रहे हैं, तो आप कहीं से भी आए हों, संविधान लागू होने से 5 साल पहले आप भारत में रह रहे हैं, तो क्या आपके भारत के नागरिक कहलाएंगे। और दूसरी बात, आपके मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक भी नागरिक है तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये आर्टिकल 5 हमारा बताता है। आर्टिकल 6 क्या बताता है? आर्टिकल 6 ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले यदि कोई व्यक्ति, यानी कि मान लीजिए वहां पर पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन हुआ, और आर्टिकल 6 में ये लिखा था कि कोई व्यक्ति अगर 26 जनवरी 1950 से पहले पाकिस्तान से इंडिया आ जाता है तो हम उसे नागरिकता दे देंगे। लेकिन ये कब तक? ये सिर्फ है 26 जनवरी 1948 तक। 1948 से, यानी कि 26 जनवरी 1948 से पहले यदि कोई व्यक्ति भारत में पाकिस्तान से भारत आता है, 26 जनवरी 1950, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। यानी आर्टिकल 6 कहता है 26 जनवरी 1950 यानी भारत में संविधान लागू होने से पहले यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1948 के पहले इंडिया आ जाता है तो हम उसे ऑटोमेटिक रजिस्टर मतलब नागरिकता दे देंगे। अगर कोई व्यक्ति इस डेट यानी कि 1948 के बाद आता है तब उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पेपर पे लिखा के लाना होगा कि हम इस देश से इंडिया शिफ्ट होना चाहते हैं, तब जाकर के उसको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। इसके पश्चात आर्टिकल 7 की बात करते हैं। इसकी आर्टिकल 7 की, आर्टिकल 7 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भटक कर, आर्टिकल 7 में बताया गया है अगर कोई व्यक्ति भटक कर मान लीजिए कहीं दूर दराज चला गया है, पाकिस्तान चला गया है, फिर पाकिस्तान वाले इंडिया आ गए हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान चले गए, गलती से भी चले गए, तो भटक कर जो व्यक्ति इधर उधर चले गए हैं, अगर वो भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 लागू से होने से पहले भारत में आ जाते हैं तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भटक मतलब पीओके टू इंडिया, यानी पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान, ऐसे लोगों को नागरिकता दे जो है नागरिकता मिल जाएगी। अगर भटक के चलेंगे तो आप इस डेट से पहले अगर आ जाते हैं यहाँ पे तो आप लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और आर्टिकल 8 हमारा क्या बताता है कि मान लीजिए उस टाइम जो हमारा देश जो है ब्रिटिश का गुलाम था, उस टाइम अगर किसी भी नागरिक को, भारत के नागरिक को ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी अन्य देश में किसी भी सुरक्षा की दृष्टि से या फिर किसी काम की दृष्टि से या फिर किसी अन्य मामलों के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को, भारत के नागरिक को अन्य दूसरे देशों में रखा गया है, अगर वे नागरिक 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में आ जाते हैं तो उन नागरिकों को भी जो अलग देश में रहने लगे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो आर्टिकल 5 to 8 तक आप लोगों को समझ में आए? उम्मीद करता है आप लोगों को जरूर समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके भी इसका जो है आप लोग पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल, अब बचे कौन से हैं आर्टिकल? अब आपका आर्टिकल बचा है 9 और 10 और दूसरा 11। आर्टिकल 9 और 10 जो आपको ये बताते हैं कि भारत में आप लोगों को किस तरीके से नागरिकता समाप्त की जा सकती है, भारत में आपकी नागरिकता किस तरीके से समाप्त की जा सकती है। आर्टिकल 9 में, आर्टिकल 9 की बात कर रहे हैं, मान लीजिए इधर आर्टिकल ले लीजिए, आर्टिकल 9 है, क्या है आर्टिकल 9? आर्टिकल 9 में यदि आप किसी अन्य देश, मान लीजिए ये कोई देश है, मान लीजिए कनाडा है, कनाडा के आप क्या बन गए?
नागरिक बन गए, तो ये इंडिया, मान लीजिए इंडिया का मैप है, कनाडा के आप नागरिक बन गए तो ये आपकी इंडिया की जो है नागरिकता रद्द हो जाएगी। और दूसरा आर्टिकल 10 क्या कहता है, आपने यदि किसी संसद का यानी कि भारत के संविधान का और भारत की संसद का कोई कानून नहीं माना या फिर कहा नहीं माना तो भी आपकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। समझ गए। अब आर्टिकल 11, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 11 की। आर्टिकल 11 क्या करता है, कानून बनाता है इन सब पर, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले, यानी कि इसके बाद जो लोग भारत में अब नागरिक बनेंगे, जो पहले से यही चला आ रहा था, अब इसके पश्चात आर्टिकल 11 के को ये पावर दी गई है कि यह नागरिकता पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 11 को यह पावर मिली है कि वह सिटीजनशिप पर कानून बना सकता है। और कानून बनाने के पश्चात ये जो है आप लोगों को मैं कानून बताऊंगा, इस पर किस तरीके से कौन सा कानून बना, आप लोग पता करके आएंगे तो मच बेटर, नहीं करेंगे मैं तो बताऊंगा ही। और आर्टिकल 11 के द्वारा किस तरीके से संविधान में संशोधन करके भारत में अब किस तरीके से नागरिकता मिलती है और अब किस तरीके से नागरिकता रद्द होती है। यानी कि आज तक जो ये कहानी मैंने आपको बताई, आज तक जो आप लोग ये कहानी देख रहे हैं, ये कहानी है 26 जनवरी 1950 से पहले की। तब भारत में किस तरीके से नागरिकता दी जा सकती थी और किस तरीके से आप नागरिकता छोड़ी जा सकती थी, और आप क्या प्राकृतिक है, क्या विदेशी है, क्या मित्रवत है, क्या शत्रुवत है, ये सारी चीजें 1 बाय 1 मैंने आपको बताई। अगर इससे रिलेटेड आपको डाउट रहता तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, इससे हम लोगों को हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोगों को मैं इस तरीके से और छोटी छोटी वीडियो देखने जो है देने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए और हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी।